हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 154 जो कि है दिनांक 27 जनवरी 2021 के लिए। आज की वर्कशीट का सब्जेक्ट है इंग्लिश, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड पर आधारित है। यह वर्कशीट है क्लास 5th के लिए। यहाँ आप अपना सेक्शन लिख देंगे, यहाँ अपना नाम और यहाँ अपने टीचर का नाम। बच्चों, यह वर्कशीट है आपकी बुक में दी गई यूनिट 10 और उसमें दी गई पोयम मालू भालू के बारे में, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग किड्स, यू मस्ट हैव एंजॉयड एंड फेल्ट प्राउड वॉचिंग द रिपब्लिक डे परेड ऑन टीवी। गुड मॉर्निंग बच्चों, आपने टीवी पर रिपब्लिक डे परेड देखते हुए उसे एंजॉय किया होगा और अपने देश पर गर्व भी महसूस किया होगा। तो क्या आपने रिपब्लिक डे परेड देखी? ज़रूर देखी होगी बच्चों। चलिए अब हम चलते हैं अपनी वर्कशीट पर। मालू भालू told Malu's mother that Malu wanted to see things beyond the big blue sky. Malu's mother told Malu to have patience and learn to swim. Malu's mother promised Malu that Malu and Malu's family will go for a vacation in the summer. Malu said Malu is excited. तो बच्चों, हमने ये एक पैराग्राफ पढ़ा और इसमें क्या आपने एक चीज़ पर ध्यान दिया? किस बात पर? कि इस पैराग्राफ में बार बार मालू आ रहा है। हर सेंटेंस में बार बार क्या है? मालू। तो बच्चों, इन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम जानने वाले हैं कि ये बार बार मालू न लिखकर हम और क्या कर सकते हैं। मालू क्या है? मालू शब्द है एक नाउन, हिंदी में जिसे संज्ञा कहते हैं। और बार बार एक ही संज्ञा का इस्तेमाल ना करके हम किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? हिंदी में तो आप ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो याद करने की कोशिश कीजिए। और इस वाली वर्कशीट में भी हम देखते हैं कि उन शब्दों को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। Do you know that nouns can be replaced by using certain other words in their place? क्या आप जानते हैं नाउन शब्दों को हम कुछ और शब्दों से रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब नाउन की जगह हम कुछ और शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। These words are called pronouns. इन्हें प्रोनाउंस कहा जाता है। मतलब ये बार बार जो मालू लिखा गया है, बार बार मालू ना लिखे, इनकी जगह हम प्रोनाउन लिखें। क्या अब आपको याद आया हिंदी में इन्हें क्या कहते हैं? हिंदी में इन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा शब्दों की जगह इस्तेमाल होने वाले शब्द। लेट अस रीड द प्रोनाउन सॉन्ग गिवन बिलो। चलिए नीचे दिया गया ये प्रोनाउन सॉन्ग पढ़ते हैं। Pronouns are words that are used in place of nouns. Pronoun वो शब्द होते हैं जो नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये है बच्चों pronoun song. A noun is a person, a thing or a place, but sometimes a noun takes up too much space. If shorter and easier is what you need, then cross out that noun and use one of these. He, him, her, she, them, they, us, we, I, you, it, me. Pronouns replace nouns. Pronouns replace nouns. तो ये हैं कुछ प्रोनाउंस जिन्हें हम नाउन्स की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा? प्रोनाउंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउंस का इस्तेमाल नाउन की जगह किया जा सकता है। प्रोनाउन बच्चों पर्सनल प्रोनाउन भी हो सकते हैं और पोजेसिव प्रोनाउन भी। एक बार इनके बारे में भी जान लेते हैं। पर्सनल तो बच्चों इसमें है जब हम प्रोनाउन का इस्तेमाल किसी एक विशेष वस्तु या व्यक्ति की जगह करते हैं, तब हम इस्तेमाल करते हैं आई, मी, ही, हिम, शी, हर, यू, इट। और ये है सारे सिंगुलर, मतलब किसी एक के लिए होने वाले। और ये है प्लूरल, जब हम एक से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक से ज़्यादा
व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करें, जैसे दे, देम, यू, वी, अस। जैसे हम बोले वी आर प्लेइंग या फिर दे आर प्लेइंग। तो बच्चों ये है प्लूरल प्रोनाउन, ये है सिंगुलर। और ऐसे ही है बच्चों पोजेसिव। इसमें क्या खास बात है, पोजेसिव प्रोनाउन बच्चों तब इस्तेमाल होते हैं जब हम किसी चीज़ को बताएं कि वो किसकी है, जिसमें हम पोजेशन को शो करें। जैसे दैट बॉल इज़ हिज, यह उसकी बॉल है। तो यहाँ पर बॉल का पता लगा कि वो किसकी है, मतलब बॉल का मालिक कौन है, तब हम इस्तेमाल करते हैं पोजेसिव का। जैसे कोई बोले कि दिस पेन इज़ माइन, तो यहाँ पर माइन है पोजेसिव प्रोनाउन। माइन मतलब मेरा, यह पेन मेरा है। या फिर आप ये बोले कि दिस इज़ योर बुक, यह तुम्हारी बुक है। इसमें भी पता लगा कि बुक किसकी है, योर। तो यहाँ पर क्या है, योर है पोजेसिव प्रोनाउन। जैसे और है माई, माइन, हिज, हर्स, योर, योर्स और इट्स। तो ये हैं बच्चों सिंगुलर में, और प्लूरल में होंगे देयर, देयर्स, आर, आर्स, योर, योर्स। जैसे इसका एग्जाम्पल आप देखें, दिस इज़ देयर हाउस, यह उनका घर है। हिंदी में उनका आपने पढ़ा है कि एक सर्वनाम होता है, इंग्लिश में ही इसको देयर कहते हैं। तो इसमें भी पता लगा कि यह घर किसका है, इस घर का मालिक कौन है, यह उनका घर है। तो बच्चों ये होते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। तो ये बात आप बच्चों ध्यान रखेंगे कि प्रोनाउन होते हैं नाउन की जगह पर इस्तेमाल, और कुछ उदाहरण हमने पढ़े। आप ये सारे प्रोनाउन ध्यान से पढ़ लेंगे। तो चलिए बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन ए, रीराइट द पैराग्राफ रिटन इन द बॉक्स अबव यूजिंग प्रोनाउंस वेयरएवर रिक्वायर्ड। तो बच्चों जो बॉक्स में हमने अभी एक पैराग्राफ पढ़ा था, ये वाला जो इस रेड बॉक्स में है, इसको आपको फिर से लिखना है, और जहाँ जहाँ पर प्रोनाउन का यूज़ हो सकता है आपको वहाँ वहाँ प्रोनाउन का यूज़ करना है। तो ये है वो पैराग्राफ, एक बार इसको हम समझ लेते हैं। मालू भालू टोल्ड मालूज मदर दैट मालू वांटेड टू सी थिंग्स बियॉन्ड द बिग ब्लू स्काई। मालू भालू ने अपनी माँ को कहा कि मालू चाहती है कि वो इस नीले आसमान से भी आगे सारी चीज़ों को देखे। मालूज मदर टोल्ड मालू टू हैव पेशेंस एंड लर्न टू स्विम। मालू की माँ ने उसे कहा कि थोड़ी शांति रखो और पहले तैरना सीखो। मालूज मदर promised मालू दैट मालू एंड मालूज फैमिली विल गो फॉर अ वेकेशन इन द समर। मालू की माँ ने उसे प्रॉमिस किया कि मालू और मालू का परिवार वेकेशन पर जाएंगे, घूमने जाएंगे गर्मियों में। मालू सेड मालू इज़ एक्साइटेड। मालू ने कहा कि वो बहुत उत्साहित है वेकेशन पर जाने के लिए। तो ये था बच्चों पैराग्राफ। इसमें आपको अब प्रोनाउन का यूज़ करना है, बार बार मालू 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 नहीं लिखना है। तो बच्चों मालू भालू टोल्ड हर मदर, तो यहाँ जो मालू आया है उसकी जगह हम हर लिख सकते हैं। हर किसके लिए इस्तेमाल होता है, फीमेल के लिए, लड़की के लिए। तो यहाँ हम लिखेंगे हर। दैट शी वांटेड, यहाँ पर शी किसके लिए इस्तेमाल हुआ, फिर से मालू के लिए। शी का मतलब है हिंदी में वह। wanted to see things beyond the big blue sky। हर मदर, यहाँ पर हर किसकी जगह आया है, देखो ऊपर पैराग्राफ में इसकी जगह मालू की जगह। यहाँ पर हम हर लिख सकते हैं, देखो हमें बार बार मालू मालू नहीं लिखना पड़ रहा। हर मदर टोल्ड हर टू हैव पेशेंस, ये भी मालू की जगह हमने इस्तेमाल किया। एंड लर्न टू स्विम, शी प्रोमिस्ड
मालू दैट शी एंड हर फैमिली। अब यहाँ देखो बच्चों, ये शी इस्तेमाल किया गया है मालूज मदर के लिए। तो यहाँ पर मालूज मदर की जगह हम लिख सकते हैं शी प्रोमिस्ड। मालूज मदर प्रोमिस्ड मतलब उसकी माँ ने प्रोमिस किया, और यहाँ पर हमने लिख दिया शी प्रोमिस्ड, क्योंकि इससे पहले वाली लाइन में हम उसकी मदर के बारे में बात ही कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर शी उनकी जगह लिख सकते हैं दैट शी एंड हर फैमिली। अब यहाँ पर आया है शी मालू की जगह पर, क्योंकि यहाँ पर हमने इससे जस्ट पहले लिखा मालू। शी प्रोमिस्ड मालू, उसकी माँ ने मालू से प्रॉमिस किया दैट शी एंड हर फैमिली। ये दोनों इस्तेमाल हुए हैं यहाँ जो बार बार मालू का इस्तेमाल किया गया है। विल गो फॉर अ वेकेशन इन समर। मालू सेड, मालू ने कहा आई एम एक्साइटेड। आई का इस्तेमाल किसकी जगह हुआ? मालू की जगह। ये किसने बोला था? मालू ने बोला कि मैं एक्साइटेड हूँ, तो मैं की जगह आप इंग्लिश में क्या लिखेंगे? आई। तो बच्चों इस तरह से आप ध्यान से सेंटेंस पढ़ें, उसकी हिंदी समझें और फिर प्रोनाउन का यूज़ करें। बच्चों शी लड़की के लिए इस्तेमाल किया जाता है और हर, और लड़के के लिए ही और हिम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम मालू की बात कर रहे हैं जो कि एक फीमेल है, तो उसके लिए हमने बार बार हर का यूज़ किया है। और आई मैं। तो बच्चों आप ये वाला पैराग्राफ फिर से अपनी कॉपी में लिखेंगे और प्रोनाउंस लिखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट प्रोनाउन। अब आपको प्रोनाउन का यूज़ करना है और फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। फर्स्ट है आई हैव अ डॉल, मेरे पास एक गुड़िया है। डैश हैज़ ब्लैक हेयर। तो डैश में क्या आएगा, कौन सा प्रोनाउन आएगा, इनमें से आप इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर आएगा इट। मीरा लाइक्स टू कुक, मीरा को कुक करना पसंद है, खाना बनाना पसंद है। डैश इज़ बेकिंग अ केक। तो बच्चों मीरा एक लड़की है, तो उसके लिए शी का इस्तेमाल किया जाएगा, तो इनमें से हम यूज़ करेंगे शी। द चिल्ड्रन आर हंग्री, बच्चे भूखे हैं। डैश वांटेड टू ईट, वे खाना खाना चाहते हैं, तो वे के लिए दे का इस्तेमाल होगा। वे को इंग्लिश में कहेंगे दे। और ये सभी क्या हैं, प्रोनाउन है। हेलो हेलो शमा, हाउ आर यू। तो यहाँ पर आएगा यू, तुम कैसी हो। तरन्नुम एंड आई आर फ्रेंड्स, वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर। तो बच्चों हमने फिफ्थ सेंटेंस में देखा कि यहाँ लिखा है तरन्नुम एंड आई। तो बच्चों हमें यहाँ पर तरन्नुम एंड आई फिर से नहीं लिखना पड़ा। क्यों? क्योंकि हमारे पास है प्रोनाउन, कौन सा? वी। तो हमें यहाँ पर फिर से ऐसे नहीं लिखना पड़ा कि तरन्नुम एंड आई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर, उसकी जगह हमने वी लिख दिया। इसी तरह बच्चों सेकंड सेंटेंस में देखो, मीरा हमने यहाँ पर एक बार लिखा और फिर अगली लाइन में हमने शी का इस्तेमाल कर दिया जो कि एक प्रोनाउन है। इसी तरह थर्ड सेंटेंस देखो, द चिल्ड्रन यहाँ लिखा गया है, तो क्या हमने यहाँ दोबारा द चिल्ड्रन लिखा? नहीं, उसकी जगह हमने इस्तेमाल किया दे। इसी तरह आप फर्स्ट लाइन में देख सकते हैं यहाँ डॉल लिखा है, क्या हमने दोबारा लिखा कि डॉल हैज़ ब्लैक हेयर? नो, हमने उसकी जगह इस्तेमाल कर लिया इट। तो ये हैं बच्चों प्रोनाउन, जिससे हमें बार बार नाउन को नहीं लिखना पड़ता। अब बच्चों आपको इनके मीनिंग अच्छे से पता होने चाहिए। जैसे वी का मतलब हम, शी, और ही का मतलब वह। तो बच्चों शी होता है लड़की के लिए इस्तेमाल, ही होता है लड़के के लिए। ऐसे ही दे का मतलब होता है वे। इट बच्चों किसी वस्तु के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे हमने फर्स्ट सेंटेंस में देखा। और लास्ट है यू, इसका हुआ तुम। तो बच्चों ये आप ध्यान रखेंगे
और आपको एक और काम करना है कि अपनी इंग्लिश की वर्कबुक निकालनी है और उसका पेज नंबर 143 करना है, जो कि प्रोनाउन के बारे में ही होगा। तो आप ये काम ज़रूर करेंगे। तो आज की वर्कशीट हमने कंप्लीट कर ली है, जिसमें हमने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा और उसी से रिलेटेड हमने 2 क्वेश्चन किए। इस वाले क्वेश्चन में हमने ऊपर दिए गए पैराग्राफ में प्रोनाउन का यूज़ करके लिखा और सेकंड क्वेश्चन में हमने फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट किया। और अब आप करेंगे इंग्लिश वर्कबुक का काम। तो बच्चों, ये आप वर्कशीट भी अपनी कॉपी में करें और वर्कबुक का काम भी करें। तो थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।